गांव में देह बिहारी लाल जी के मंदिर में बैठे हुए हैं, जहाँ देह कुंड है और कई पीढ़ियों से इस मंदिर में जो देह बिहारी लाल जी की सेवा कर रहे हैं। अभी हमारे सामने श्री कपिल उपाध्याय जी हैं, जो हमें बताएंगे कि देह बिहारी लाल जी का यहाँ का इस स्थान का क्या महत्व है और देह कुंड कैसे प्रकट हुआ और इसका इतिहास क्या है। कपिल जी कृपया बताएं। जी, सबसे पहले राधे राधे आपको। जय श्री राधे राधे। तो जो देह कुंड है, देह कुंड कोई आज का नहीं है। देह कुंड आपको लगता होगा जैसे आप ब्रज की परिक्रमा कर रहे हैं, तो ठाकुर जी के समय काल से ये देह कुंड बना। देह कुंड ठाकुर जी के समय काल यानी द्वापर युग से पहले भी एक कुंड हुआ करता था, जिसका नाम था देव कुंड। देव कुंड एक ऐसा दिव्य तीर्थ था जहाँ पे देवता और गंधर्व भी कभी स्नान के लिए आया करते थे। उससे उस कुंड का नाम पड़ा देव कुंड। अब देव कुंड कैसे देह कुंड में बदला, इसकी कथा ये जो देह बिहारी जी का मंदिर है इसमें छुपी हुई है। तो यहाँ की कथा उस समय प्रारंभ होती है जब ठाकुर जी ब्रज को छोड़ के जाने वाले होते हैं। अब ठाकुर जी ने विचार किया कि मैं ब्रज को छोड़ के जाऊंगा तो मेरे जाने के पश्चात ब्रजवासियों के कल्याण के लिए मुझे ब्रज में सभी तीर्थों की स्थापना करनी चाहिए। तो ऐसा अगर आपने देखा होगा आज के दिन ब्रज में सारे के सारे तीर्थ हैं। केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री, सारे तीर्थ ब्रज 84 कोस के अंतर्गत आ जाते हैं। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा होती है, वो सर्वप्रथम ठाकुर जी ने ही सभी ब्रजवासियों के साथ में प्रारंभ करी थी। किसी ना किसी कार्य को करता है जो सबसे पहले कोई ना कोई उस कार्य का शुरुआत करता है। तो ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा प्रारंभ की वो ठाकुर जी ने ही अपने स्व हाथों से की। तो परिक्रमा प्रारंभ करते हैं और स्थान स्थान पे सभी तीर्थों को ठाकुर जी ब्रज में स्थान दे करके आ रहे होते हैं। अभी यहाँ से आप जाओगे या कभी आपने देखा होगा कामबन में केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, सभी तीर्थों को स्थान दे करके ठाकुर जी ऊंचा गांव की तरफ बढ़ते। अब यह जो ऊंचा गांव है, यहाँ से आप थोड़ा 4-5 किलोमीटर आगे चलोगे इसी तरफ नंदगांव पड़ेगा। उस समय ठाकुर जी नंदगांव में रहा करते थे। तो ठाकुर जी की परिक्रमा लगभग समापन की ओर थी। और जो ठाकुर जी ऊंचा गांव में आए, जैसा मैंने बताया, उस समय यहाँ पे था देवकुंड। देवकुंड में नारद जी जो थे ब्राह्मण रूप में सेवा करते थे। अरे ठाकुर जी यहाँ से गुजरे तो वो ब्राह्मण ठाकुर जी के पास में जाते हैं और तरह तरह की बातें कहने लगे कि हे कान्हा, मैं यहाँ का ब्राह्मण हूँ, तीर्थ का पुरोहित हूँ। तुमने यात्रा तो कर ली, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि आप किसी तीर्थ के पुरोहित को दान दें, जिससे कि आपकी यात्रा सफल हो। ठाकुर जी आश्चर्य में आ गए कि ये कौन ब्राह्मण है, पर फिर भी ब्राह्मण हैं और इनके शब्दों का तो मान रखना चाहिए। तो ठाकुर जी कहते हैं, बताइए ब्राह्मण देवता आप क्या चाहते हैं। ब्राह्मण से पूछा है तो ब्राह्मण कहने लगा है कि लाला, ऐसा है, हमारे शास्त्रों के अनुसार जो दान होता है वो अपनी किसी प्रिय वस्तु का उचित माना जाता है, वही दान फलीभूत होता है। साधारण मनुष्य को अपनी किसी प्रिय वस्तु का दान करना होता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। तो आप तो कोई साधारण नहीं हो, आप तो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ हो। तो आपको जो भी संसार में सबसे प्रिय हो उसका दान देना चाहिए। और ठाकुर जी विचार में पड़ गए कि संसार में सबसे प्रिय तो सिर्फ राधा रानी है। राधा रानी के अलावा संसार में सबसे प्रिय कौन। और ब्राह्मण रूप में ठाकुर जी के पास जब नारद जी आए तो ठाकुर जी ने उनको वचन दिया कि आप जो मांगे मैं आपको दूंगा। और ठाकुर जी अपने वचन से बंधे हुए हैं और ब्राह्मण ने सबसे प्रिय मांगा तो ठाकुर जी राधा रानी का दान कर देते हैं ब्राह्मण को इस स्थान पे। अब क्योंकि राधा और कृष्ण एक प्राण दो देह हैं, जगह जगह पर उल्लेख मिलता है। श्री हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं, तनिक सौभीना अंतर होई, प्राण एक देह हैं दो ही। भागवत में वर्णन है, एक प्राण दो देही राधा कृष्ण स्नेह। तो राधा और कृष्ण एक प्राण दो देह हैं, यानी जो आत्मा है वो परमात्मा रूपी कृष्ण है और राधा और कृष्ण दो शरीर हैं। तो ठाकुर जी अपने दूसरे शरीर का, दूसरी देह का दान करते हैं, यानी राधा रूपी देह का। तो कुंड का नाम देव कुंड से हो जाता है देह कुंड। और आप देह गारी जी का दर्शन कर रहे हैं। और जब ब्राह्मण अपने साथ राधा रानी को लेके चला, क्योंकि ठाकुर जी तो राधा रानी को दान में दे चुके हैं, और राधा रानी को ब्राह्मण अपने साथ लेके चला तो ठाकुर जी ने सोचा है कि बिना राधा रानी के हमारा रहना संभव है नहीं।
क्योंकि आप खुद ही विचार करके देखिए, जो आपको संसार में सबसे प्रिय हो वही आपसे दूर चला जाए तो आप संसार में उसके बिना नहीं रह पाओगे। अब आप उसको एग्ज़ाम्पल किसी से भी ले सकते हैं आज के दिन। किसी मनुष्य को धन प्रिय होता है, किसी को अपनी पत्नी प्रिय होती है, किसी को अपने माता-पिता प्रिय होते हैं, किसी को अपनी संतान प्रिय होती है। पर जो सबसे प्रिय होता है उसके बिना इस संसार में रहा नहीं जा सकता। तो ठाकुर जी कहते हैं ब्राह्मण से, हे ब्राह्मण देवता, बिना राधा रानी के हमारा रहना संभव है नहीं, तो आप इस संसार के कल्याण के लिए हमको राधा रानी को वापस करो। तो ब्राह्मण कहता है, प्रभु अभी तो राधा रानी आपने हमको दान में दी है, वो दानवी वस्तु वापस मांग रहे हो, ये कैसा उपास है। तो ठाकुर जी कहते हैं, ब्राह्मण देवता, जो हुआ सो हुआ, आप राधा रानी के बदले जो भी मांगोगे मैं आपको दूंगा, पर मुझको राधा रानी को वापस करो। तो ब्राह्मण कहता है, प्रभु ऐसा है, दानवी वस्तु को शास्त्रों में लेने का कोई भी नियम नहीं है, पर एक साधारण सी बात है कि आपको सामने वाले से कोई वस्तु चाहिए तो उसका सिर्फ एक ही उपाय होता है कि उस वस्तु के समान आपको कोई दूसरी वस्तु सामने वाले को देनी पड़े, तब उसके बदले आप उस वस्तु को ले पाओ। अब यहाँ पे जो है ठाकुर जी ने राधा रूपी देह का यानी एक शरीर का दान करा। शरीर का दान करा, शरीर की तुलना किससे की जा सकती है? तो ब्राह्मण ने बताया, शरीर की जो तुलना शास्त्र में करी गई है वो है स्वर्ण से। एक उदाहरण आप त्रेता युग में देखते हो, जब राम जी को अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करना होता है तो सीता माता की अनुपस्थिति में उनके जैसी स्वर्ण की प्रतिमा बनवा करके अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया होता है। और 84 लाख योनियों को भोगने के बाद में आपको मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, तो शास्त्रों में इसकी तुलना स्वर्ण से की गई है कि ये स्वर्ण जैसा कीमती है। तो ब्राह्मण ने जब कहा है कि आप जो है राधा रानी के बराबर स्वर्ण का दान करें, तो ठाकुर जी ने एक तराजू मंगाते हैं। देह कुंड की बड़ी सुंदर लीला है। यहाँ पे ठाकुर जी ने राधा रानी को स्वर्ण से तोल दिया है। कियो राधा को मोल, दियो सोने से तोल, लियो कृष्ण कन्हैया ने राधा धन अनमोल, रखो पंडित को मान, दियो सोने को दान। ये यहाँ की लीला है। ठाकुर जी ने श्री जी को एक तराजू के पल्ले में बिठाया, दूसरी तरफ उनके वजन के बराबर स्वर्ण दान किया। अब इसमें भी आपको बहुत सारी लीलाएं सुनने में मिलती हैं। स्वर्णदान जब ठाकुर जी कर रहे होते हैं राधा रानी के बराबर, तो कुछ लोग मानते हैं कि राधा रानी को स्वर्ण से तोलना असंभव है, क्योंकि वो खुद ही लक्ष्मी है। लक्ष्मी को आप किसी धन से क्या तोलोगे? तो हमारे जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, उनका मानना ऐसा है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये चैतन्य महाप्रभु हैं, पुष्टिमार बल्लवाचार्य जी हैं। हम और आप आज के दिन जो कथा का जो है गान कर रहे हैं, वो इन्हीं जो महापुरुषों से संबंधित है। उनसे ही हमने सुनी हुई है, क्योंकि ना तो 5000 वर्ष पूर्व मैं था, ना आप थे। तो उन एक टाइम पे ब्रज पूरा खोसा चुका था, तो ये समय समय पर ये महाप्रभु जी आए हैं। पुष्टिमार बल्लवाचार्य, माधवाचार्य, अलग अलग संत आए हैं, तो उन्हीं ने ही ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी ऐसा बताते हैं कि जब राधा रानी का वजन बराबर नहीं होता है, ठाकुर जी अपना दूसरा रूप मयूर के रूप में आते हैं और श्री जी का जो पल्ला होता है उसके नीचे अपना मस्तक लगा करके श्री जी को ऊपर उठाया और वजन बराबर किया। क्यों किया? क्योंकि महाराज ऐसा था, राधा रानी को जब तोलने लगे तो उनका जो वजन था लगभग 120 किलो तक होता गया। स्वर्ण होता गया, 120 किलो सोना रख दिया, तब भी राधा रानी बराबर नहीं हुई। और आपको ज्ञात होगा कि ठाकुर जी ब्रज में 11 साल 56 दिन तक रहे हैं। तो राधा रानी बस ठाकुर जी से 11 महीने और 8 दिन बड़ी थी, यानी लगभग 12 साल की राधा रानी रही होंगी उस समय। तो 12 साल का बच्चा कोई 120 किलो का होता है। अगर हम और आप भी आपस में देखें तो कोई 70 का होगा, कोई 80 का होगा। पर जो 12 साल का बच्चा 120 किलो का कहाँ से हो गया? तो ठाकुर जी ने आग्रह किया कि सूर्य जी लीला रोकें, तो ठाकुर जी दूसरा मयूर के रूप में आए और अपना जो राधा रानी का पल्ला था उसको ऊपर मस्तक से उठा करके वजन बराबर किया। वजन जितना भी था 120 किलो का सोना स्वर्णदान ब्राह्मण को दिया, राधा रानी को अपने पास वापस लिया। कहीं कहीं पे ये भी मिलता है कि जब राधा रानी का वजन बराबर नहीं हुआ है, ठाकुर जी ने उनसे उनका उपाय पूछा है, हे किशोरी जी लीला रोकें और ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मैं आपका वजन बराबर कर पाऊँ। तो राधा रानी उपाय बताती हैं, हे प्रभु, जैसे लोहे को लोहा काटता है उसी प्रकार प्रेम को प्रेम काट सकता है। आपने जो है याद करिए, आपने वृंदा जी को वरदान दिया था कि मुझे मेरे अलावा आपको वही तुलसी सबसे प्रिय होंगी, तो आप तुलसी दल रख करके वजन बराबर कीजिए। तो ठाकुर जी ने तुलसी दल रख करके राधा रानी का वजन बराबर किया। तो ये दो प्रसिद्ध लीला आपको यहाँ पे सुनने में मिलती हैं तुलादान के समय की। तो ये यहाँ की देह कुंड की लीला है। राधे राधे। जैसा मैंने आपको उसी में बताया तुलादान की, मैं आपको बता रहा था कि ये संत के भाव है। संत के भाव क्यों हैं? क्योंकि पूरा ब्रज एक टाइम पे आलोक हो चुका था इसका, तो टाइम टाइम पे संत आते हैं। आपने सुना होगा एक भक्ति मूवमेंट होती है एक टाइम पे इंडिया में,
तो उसी टाइम के कुछ भक्त हैं, उससे पहले के भी कुछ संत हैं। तो अलग अलग टाइम पे संत आते हैं, ध्यान लगाते हैं। आज के दिन अगर आप ब्रज चौरासी कोस घूमो ना, तो आपको जगह जगह पर कुछ बैठकें मिलेंगी। कहीं महाप्रभु जी की बैठक हैं, कहीं वल्लभ जी की बैठक हैं, कहीं माधवाचार्य जी की बैठकें हैं। कभी विचार करना कि ये बैठकें वहाँ पे क्यों हैं। ये इसीलिए हैं, जब जो संत थे ब्रज में घूमे हैं, तो बैठक वो इसलिए हैं, उस जगह पर बैठ करके उन्होंने वहाँ पे तपस्या करी थी, ध्यान लगाया था। और उसी ध्यान के जो है अंतरकाल में ठाकुर जी ने उनको अपनी लीलाओं के दर्शन दिए हैं जगह जगह पर। तो मैंने आपको जो लीला सुनाई, वो हमारे बल्लवाचार्य जी जो संत हैं, उनके भाव के अनुसार है। जो संत की लीलाएं हैं, वो थोड़ी जैसे उनके भाव हैं, उस प्रकार से थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हैं। मैंने आपको वल्लभाचार्य जी की बताई, अब मैं आपको चैतन्य महाप्रभु जी की बताता। चैतन्य महाप्रभु जी के जो भाव हैं, वो थोड़े से इनसे डिफरेंट हैं। वो इस प्रकार से हैं कि यहाँ पे जो कुंड मैंने आपको बताया देव कुंड था, तो देव कुंड पर जैसा मैंने बताया देवता और गंधर्व स्नान के लिए आया करते थे। तो यहाँ पे स्नान का बड़ा तीर्थ हुआ करता था, दिव्य स्थान हुआ करता था, जैसे आज के दिन प्रयाग है। प्रयागराज आज के दिन तो कुंभ मेला भी चल रहा है वहाँ पे। तो ठीक उसी प्रकार से जब यहाँ पे स्नान के लिए लोग आया करते थे, तो एक दिन की है बात, आई सावरिया श्याम सखियन संग राधा आई करने स्नान। तो एक दिन राधा रानी और अष्ट सखियाँ यहाँ पे स्नान के लिए आते हैं, और ठाकुर जी गैया चराते हुए ग्वाल वालों के साथ में क्रीड़ा करते हुए देवकुंड पर पहुँचते हैं। जब देवकुंड पर ठाकुर जी आए हैं, तो एक ब्राह्मण ठाकुर जी के पास में जाते हैं, बोले, हे कृष्ण, मुझे अपनी कन्या की शादी करानी है, मुझे कुछ धन दीजिए। मैं ब्राह्मण विचार और कर्ण है कन्यादान। तो ठाकुर जी के पास जाते हैं और कन्या के लिए दान के लिए कुछ धन मांगते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, ब्राह्मण देवता, मेरे पास जो धन है, जो परम धन है, वो राधा रानी है। तो ठाकुर जी ऐसी मजाक मजाक में बोल देते हैं, आप राधा रानी का मेरे से दान ले लीजिए। अब ब्राह्मण बड़ा भाव में और पहले ही दुखी मन से आ रहा है, किसी से दान मांगने आ रहा है अपनी कन्या की शादी करने के लिए। तो वो कहता है, प्रभु, मैं ब्राह्मण विचारो मेरो मत कर अपमान, रख राधा धन तेरो मेरो तुझको प्रणाम। पहले से ही किशोरी लेकर पकड़ूं मैं कान, और दूजी किशोरी देकर करता है सा। हे कृष्ण, पहले से ही एक बेटी आपने दे रखी है, उसकी शादी के लिए मैं आपसे धन की याचना करने आया हूँ, और उसी में आप दूसरी बेटी और दे रहे हो, वो भी राधा रानी जैसी। राधा रानी जैसी कहने का तात्पर्य ऐसा है, राधा रानी जो थी उस समय यहाँ के राजा बृषभानु जी की पुत्री थी। बृषभानु जी का जो वर्णन मिलता है, वो इतना मिलता है कि नंद बाबा जी से भी जो बृषभानु जी थे बहुत ज़्यादा धनवान थे। अब राधा रानी एक राजकुमारी, अब उनका भी आप दान कर दो, कहाँ से इनका लालन पालन करूंगा मैं? कहाँ ही महलों में रहने वाली राजकुमारी, और कहाँ मैं अपना झोंपड़पट्टी में रहने वाला ब्राह्मण? कहाँ मैं कंद मूल फल खा के अपना जीवन व्यतीत करता हूँ? कहाँ राधा रानी राजभोग छप्पन भोग खाने वाली? तो इनका लालन पालन करना भी संभव नहीं है, और ऊपर से मेरी दूसरी बेटियों की शादी भी करना संभव नहीं है, और राधा रानी का लालन पालन और राधा रानी की शादी मैं कहाँ से करूँगा? तो ब्राह्मण हाथ खड़े कर देता है, ठाकुर जी के समक्ष समर्पण कर देता है। समर्पण करने से अर्थ जो निकल के आता है, भागवत के अनुसार वो आता है भक्ति से। जब ठाकुर जी के समक्ष समर्पण करते हो, तो ठाकुर जी आपको कृपा पात्र बनाते हैं, और ठाकुर जी की भक्ति आपको प्राप्त होती है। ब्राह्मण को कृपा पात्र बनाया है, तो उसका जो दान कन्यादान था, उसे पूर्ण करने के लिए राधा रानी के वजन के बराबर स्वर्णदान ब्राह्मण को दिया। स्वर्णदान ब्राह्मण को दिया, जिससे ब्राह्मण ने अपनी कन्या की शादी की, और कन्यादान से पूर्ण हुआ है ब्राह्मण। तो ठाकुर जी ने कृपा करी, तो ये यहाँ की लीला मिलती है। एक और लीला जो माधवाचार्य जी संत हैं, उनके भाव के अनुसार मिलती है। देवकुंड जो कुंड है, उसका वर्णन इस प्रकार से भी मिलता है, लगभग 1 कोस बड़ा कुंड था ये। 1 कोस का आज का मतलब आप कह सकते हैं 3 किलोमीटर जितना कुंड। तो 3 किलोमीटर का आज के दिन आप अगर इस कुंड के उधर एक एरिया देखो, पूरा बारिश के दिनों में आलू जो है क्षेत्र है, पूरा पानी से भर जाता है। तो 3 किलोमीटर के अंतर्गत एक कुंड होता था। तो यहाँ पे जो है नौका बिहार की ठाकुर जी की लीला का वर्णन करते हैं माधवाचार्य जी। वर्णन इस प्रकार से करते हैं कि आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि ठाकुर जी की लगभग ब्रज में आखिरी लीला स्थली है। अब ठाकुर जी ब्रज को छोड़ के जाने वाले होते हैं, और राधा रानी और अष्ट सखियाँ कहती हैं, हे कृष्ण, आप ब्रज को छोड़ के जाने वाले हो, तो आलौकिक शब्द इस प्रकार हैं कि हमें इस संसार रूपी भवसागर से पार करवाओ। तो ठाकुर जी यहाँ पे मल्हा समझते हो, केवट का रूप धरते हैं, और कुंड में नाव लाते हैं। नाव में बैठे हुए ठाकुर जी राधा रानी अष्ट सखियों के पास जाती हैं, हमें कृष्ण उस पार करवाओ। उस पार पे जैसे मैंने आपको शब्द बताया, संसार रूपी भवसागर से पार करवाओ। तो ठाकुर जी नाव में बिठाते हैं और ले जाते हैं, और बीच कुंड में जाके नाव रोक देते हैं। और जो नाव रोक दी है, और ठाकुर जी बोलने लगे, स्वामी जी मुझे किराया दें। और राधा रानी और आटो से क्या मुस्कुरा जाती है, ना तो प्रभु उस पार ले गए, ना इस पार ले गए, बीच में किराया मांग रहे हैं। ये क्या बात हुई?
तो ठाकुर जी ठिठोली में कहने लगते हैं कि मैंने नाव किनारे लगाई और आप भाग गए तो नहीं राधा रानी, मुझे तो किराया यहीं पे चाहिए। तो उस समय की जो बात है, ऐसा वर्णन मिलता है कि ठाकुर जी को राधा रानी और अष्ट सखियों ने तन मन धन सर्वस्व कृष्ण अर्पणम, तन मन धन सब कुछ ठाकुर जी को राधा रानी और अष्ट सखियों ने इस स्थान पर अर्पण किया है। जो तन है उसी को शरीर कहते हैं, उसी को देह कहते हैं, देह का अर्पण किया है कृष्ण को, तो कह सकते हैं कुंड का नाम देह कुंड पड़ा। मन है, आत्मा का परमात्मा से मिलन है। और जो धन है, उस समय धन की जो मुद्रा हुआ करती थी वो था स्वर्ण। तो स्वर्ण जो तन मन धन में जो स्वर्ण है धन रूपी, वो दान दिया, इसलिए कहते हैं यहाँ पे सोने का दान होता है। तो उसमें जो तुलादान वाली लीला थी, उसमें राधा रानी के बराबर स्वर्ण था, यहाँ पे तन मन धन रूपी सोने का दान किया।